माँ दुर्गा को कई नाम जैसे देवी अम्बा, जगत माता से पुकारा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के प्रकट होने का मुख्य कारण बुराई पर अच्छाई की जीत थी और इसी बुराई को समाप्त करने के लिए माँ दुर्गा महिषासुर, धूम्रलोचन, चंड मुंड, शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का वध किया था। चंड मुंड के अभिमान को समाप्त करने के बाद ब्रह्मांड ने माँ दुर्गा को नया नाम चामुंडा दिया। लेकिन इन सभी राक्षसों में सबसे अभिमानी और ताकतवर राक्षस था रक्त बीज। रक्त बीज के वध का जिक्र तो दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में भी किया गया है। चंड और मुंड जैसे बड़े असुरों का वध होते देख महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर माँ दुर्गा के साथ युद्ध करने लगा। दरअसल कठोर तपस्या के कारण रक्त बीज को यह अद्भुत वरदान प्राप्त था कि यदि उसकी रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो उसके समान एक और शक्तिशाली दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाएगा। और युद्ध भूमि में वैसा ही हुआ। माँ दुर्गा जैसे ही रक्त बीज पर प्रहार कर रही थी तो उसके रक्त की बूंद भूमि पर गिरती और हर बूंद से हजारों नए रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। यह देख माँ दुर्गा अत्यंत क्रोधित हो गई। क्रोध में उनकी भौहें तन गई और इसी तीव्र एकाग्रता से माँ काली प्रकट हुई। माँ काली की भयंकर गर्जना से पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। उनके निकट खड़े राक्षस उनकी तीव्र ऊर्जा और प्रचंड क्रोध के प्रभाव से तुरंत भस्म हो गए। माँ काली की रक्त से भरी आंखें दहक रही थी। खोपड़ियों से अलंकृत स्वरूप में वे जंगली शक्ति के भरपूर प्रतीत हो रही थी। उनके माथे पर स्थित तीसरी आंख प्रचंड प्रकाश से चमक रही थी और उनका स्वरूप अत्यंत भयावह था। इस भयंकर रूप में आकर माँ काली रक्त बीज की विशाल सेना पर टूट पड़ी। एक एक करके उन्होंने समस्त राक्षसों का संहार कर दिया और अंत में उनका सामना स्वयं रक्त बीज से हुआ। उसे देखते ही माँ काली का क्रोध और अधिक बढ़ गया। उन्होंने अपनी जीभ इतनी फैला दी कि रक्त बीज का संपूर्ण रक्त उसमें समाने लगा। अब जहाँ भी रक्त बीज का रक्त गिरता माँ काली तुरंत उसे पी जाती, जिससे उसकी उत्पत्ति दोबारा संभव नहीं हुई। रक्त बीज का अंत करने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका प्रचंड रूप इतना भयानक हो गया कि संपूर्ण सृष्टि के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। इस भयावह स्थिति को देख देवता घबरा गए और भगवान शिव के पास पहुँचे। सभी देवता ने भगवान शिव से विनती करी कि केवल आप ही माँ काली के इस विकराल क्रोध को शांत कर सकते हैं। माँ काली के प्रचंड क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं था। अतः उन्होंने एक युक्ति अपनाई और माँ काली के मार्ग में लेट गए। जैसे ही क्रोध से विकराल माँ काली ने भगवान शिव की छाती पर अपना पांव रखा तो वे अचानक शांत हो गई। भगवान शिव को अपने चरणों के नीचे देखकर उनकी चेतना जागी और उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। इस प्रकार भगवान शिव ने देवताओं की रक्षा की और माँ काली के प्रलयकारी रोष को रोककर सृष्टि को संभावित विनाश से बचा लिया। थैंक यू। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।